ऊंचे पहाड़ और दरख्त और रंग बिरंगे फूल थे, और लंबे दरख्तों के बीच में से गुजरती हुई एक खूबसूरत नदी भी थी। इसी नदी के पास झोंपड़ी में एक लड़की रहती थी। उसका नाम मीना था। मीना अपने प्यारे से तोते मिट्ठू के साथ रहती थी। इस जंगल की एक और ख़ास बात थी। यहाँ पर सारे पशु और पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे, और उन सब पक्षी और पशुओं की मीना और उसके प्यारे से मिट्ठू के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो जंगल के सभी पशु और पक्षियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन उसे मीना और उसके मिट्ठू से शदीद नफरत थी। पता नहीं ये लड़की कब जाएगी यहाँ से। जब से ये यहाँ पर आई है, मैंने तो मांस खाया ही नहीं। दरख्तों के पत्ते और फल खा खा कर मेरे तो मुंह का स्वाद ही चला गया है। मुझे कुछ करना होगा, इस लड़की को यहाँ से भगाना होगा। सुंदरवन जंगल में टिम्बू बंदर, रामू हाथी और मिर्चू चूहे की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन रामू हाथी और मिर्चू चूहा आपस में बात कर रहे थे। अरे मिर्चू यार, काफी दिन हो गए हैं, टिम्बू नजर नहीं आया। हाँ रामू भाई, मैं भी यही सोच रहा था कि काफी दिन हो गए हैं, टिम्बू कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलो हम उसके घर चलते हैं। टिम्बू बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। अरे टिम्बू यार, तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था ना। हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम जरूर तुम्हारी कोई मदद करते। क्या बताऊं मिर्चू भाई, काफी दिन हो गए हैं, खाने के लिए जंगल में से कुछ भी नहीं मिल रहा। अब तो जाड़े का मौसम भी शुरू हो चुका है, सभी दरख्तों पर फल भी कम हो चुके हैं। कुछ खाया पिया नहीं है, शायद इसी वजह से कमजोर हो गया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा रामू भाई, और फिर आप लोग भी तो इसी जंगल में रहते हैं ना, आपने भी तो अपने परिवार का ख्याल रखना होता है। कुछ नहीं, मैं बस कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगा ना, तो फिर साथ के जंगल जाऊंगा। अगर वहां से कुछ मिल गया तो इकट्ठा ले आऊंगा। अच्छा अभी तुम फिक्र मत करो, मेरे घर पर कुछ फल पड़े हैं, मैं अभी वो तुम्हें ला कर देता हूँ। तुम उन्हें खाओ, तुम्हारे शरीर में कुछ जान आएगी। अब टिम्बू की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी। वो जंगल में खाने की तलाश के लिए निकलता है। तभी हल्कू भेड़िए की नजर उस पर पड़ती है। ये टिम्बू बड़ा कमजोर लग रहा है, इसका शिकार करना आसान होगा। और वैसे भी मुझे तो काफी दिन हो गए हैं, मैंने कुछ मांस नहीं खाया, लेकिन इस जंगल में इसका शिकार करना नामुमकिन है। अभी जाता हूँ इसके पास और कोई तदबीर बनाता हूँ। अरे टिम्बू भाई, क्या बात है, तुम मुझे काफी परेशान लग रहे हो। हाँ हल्कू भाई, मैं सुबह से जंगल में निकला हुआ हूँ, लेकिन मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। बहुत परेशानी हो रही है। आगे जाड़े का मौसम भी आ चुका है, कुछ ही दिनों में बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा। बात तो परेशानी की है। अच्छा, मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है। हल्कू भाई, क्या हल है, जल्दी बताओ ना। तभी मीना का तोता मिट्ठू वहां से गुजर रहा था। मिट्ठू बहुत ज़हीन और समझदार था। वो भेड़िए को जब टिम्बू के पास खड़ा देखता है, ये भेड़िया इस टिम्बू के पास क्या कर रहा है। टिम्बू तो बहुत ही भोला और मासूम है, ये जरूर उसको अपने जाल में फंसा रहा होगा। मुझे इनके पास छुपकर बैठना होगा। मैं अभी इनके पास छुपकर बैठता हूँ और सुनता हूँ ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। फिर मिट्ठू करीब के ही पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे, मेरा एक दोस्त है ना साथ के जंगल में, वो मुझे बता रहा था कि उसके जंगल में एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत से फल लगते हैं, और जो कोई भी उस पेड़ का एक फल अपने घर पर ले आए तो वो उससे सारा साल खत्म नहीं हो पाता। क्या सच में हल्कू भाई, ऐसा कोई पेड़ होता है? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा पेड़ है, तुम बस मेरे साथ चलो। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपने बाकी दोस्तों को भी बताता हूँ, हम साथ चलेंगे ना। और वैसे भी जाड़े का मौसम है, हम सबको ही कुछ फल इकट्ठे कर लेने चाहिए। अरे नहीं नहीं, बाकी को क्यों साथ लेकर जाना है, अगर फल खत्म हो गए तो ऐसा करो,
तुम मेरे साथ चलो, तुम अपने लिए फल ले आना, और अगर ज्यादा फल होवे तो फिर अपने दोस्तों को भी साथ ले जाना। अरे हल्कू भाई, अभी तो मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर जाकर कुछ देर आराम कर लूं, फिर चलेंगे। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर की तरफ चलता हूँ, मैं भी कुछ आराम कर लूंगा, फिर वहां से इकट्ठे निकलेंगे। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। भेड़िया दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। वाह वाह, मेरा तो पूरा एक हफ्ता आराम से गुजर जाएगा। वैसे ये टिम्बू कुछ दुबला हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो मांस से मतलब है, मैं खूब पेट भरकर मांस खाऊंगा। बिट्टू ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। ओह, तो ये बात है, ये हल्कू कभी नहीं सुधरेगा, इसे इस दफा मजा चुकाना होगा। मुझे अभी जाकर मीना को सब बताना होगा। फिर वो घर जाकर मीना को सारी बात बताता है। अरे मिट्टू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो चुपकर उनकी बातें सुन ली। अब हमें दूसरे पक्षियों और पक्षियों को इकट्ठा करना होगा और मिलकर जाकर ही टिम्बू की जान बचा सकेंगे। वो हल्कू भेड़िया बहुत शातिर है, जल्दी चलो। फिर वो जल्दी से मिट्टू चूहे को भी अपने साथ लेते हैं और रामू हाथी के पास जाते हैं और उसे जाकर सारी बात बताते हैं। ओह, तो ये बात है, हमें पिछली दफा ही इस हल्कू को माफ नहीं करना चाहिए था। दोस्तों जल्दी चलो, हमें टिम्बू को हर हाल में बचाना होगा। फिर वो जल्दी से टिम्बू के घर की तरफ जाते हैं। हल्कू भेड़िया उन सांप को साथ देकर हड़बड़ा जाता है। अरे तुम लोग, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मीना बोलती है, हमें पता चला है कि तुम्हें किसी जादुई दरख्त का पता है, जिसके जादुई फल खाने से कभी भी भूख नहीं लगती और वो एक एक साल तक फल खत्म नहीं होते। हमने सोचा हम भी तुम्हारे साथ जाकर वो फल ले आए। अभी टिम्बू बंदर भी इन सबकी आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। अरे मीना, तुम? हाँ ना, ये हल्कू भेड़िए ने मुझे बताया कि उसे एक ऐसे दरख्त का पता है। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, अब हम साथ चलेंगे। तो चले हल्कू भैया। तो ये सारी कारस्तानी तुम्हारी है मिट्टू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ेंगे तो हम तुम्हें नहीं। तभी रामू हाथी जोर से अपनी सूंड उसे मारता है और हल्कू भेड़िया दुम दबाते हुए भाग जाता है और फिर सभी टिम्बू बंदर को समझाने लग जाते हैं। टिम्बू, हमने तुम्हें पहले भी बहुत दफा कहा है, हर एक की बात में नहीं आ जाते। अभी देखा ना तुमने, वो तुम्हें धोखा दे रहा था। अभी वो तुम्हें अपने साथ ले जाता और रास्ते में तुम्हारा शिकार कर लेता। तुम सबका बहुत शुक्रिया, अगर तुम लोग वाकई ही ना होते तो पता नहीं मेरा क्या बनता। शुक्रिया तो तुम्हें मिट्टू का करना चाहिए। शुक्रिया मिट्टू, जब तक तुम लोगों जैसे दोस्त है ना मेरे पास, ये हल्कू भेड़िया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर भी टिम्बू, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में आना नहीं चाहिए और सोच समझ से काम लेना